जरा सा भी अगर उसको ख्याल होता तो हम लोग के साथ में ऐसा कभी करती नहीं हो। हम लोग और हम भी बहुत सही नहीं है, हमारे दोनों पैर में सब प्लेट पड़ा हुआ है। वहाँ प्रशासन चारों तरफ खड़ा है ऐसे बगल में, और हमारे गांव वाले ऐसे कुर्सी के जैसे 20 मीटर दूरी पे ऐसे गांव वाले भी 50 आदमी खड़े हैं। सबके सामने वो कबूल किया कि मैं उनको भी मारी हूँ और अपने और 50,000 रुपये वो 5 तारीख के ट्रांसफ़र की थी अपने आशिक के खाते में। कि वो बोल रही थी कि जब लड़का घर में जाता था तो बोलती थी प्रेम संबंध मैं नहीं बनाने दूंगी क्योंकि हमें अभी पढ़ाई करना है। कुमार चौरसिया जो शिवानी का प्रेमी है वो क्लास 6 से प्रेमी है। भाई वहाँ रो रहा है और मैं भी पहुंचा तो मुझसे भी नहीं रह गया, मैं भी रोने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं हूं मोगरा बांसनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है ब्राह्मणपुर। यहां पे गत दिनों प्रेम प्रपंच के चलते एक नौजवान की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, जिसका मामला सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ। और आपको बता दें कि जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा, उस व्यक्ति का किसी से कोई दूर दूर तक लेना नहीं था। लेकिन ये कुदरत का करिश्मा है, ईश्वर ने ऐसा क्या विधान लिखा कि उसकी अपनी ही पत्नी किसी के प्यार के चक्कर में अपने ही पति की जान की दुश्मन बन बैठी। हमारे फ्रेम में जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसी के चाचा हैं। हम इनसे जानते हैं क्या कुछ घटना हुई और क्या कुछ बातें थी। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम राजू पांडे है, मैं विकास का चाचा हूँ जो मृतक हुए हैं। और हमें तो 9:45 बजे लमसम सूचना मिली थी, मैं घर पे था भी नहीं। रात में दिन रात को 9:45 बजे रात को हमें सूचना मिला। मैं अपनी दुकान, वहीं छोटी सी दुकान चलाता हूँ, वहीं दुकान पे था मैं रोड पे। सूचना मिली तो मैं घर पे भाग के आया तो यहाँ हमारे भाई को उनकी बहू लेके जा चुकी थी। तो हमें वो भी पता नहीं किस जगह की बात है, हमें पता ही नहीं था किस जगह की बात है। मैं उनके बहू के मोबाइल पे बार बार फ़ोन पे बात करते हुए गया, उस जगह तक पहुंचा, उसकी मोबाइल थी वहाँ। मैं पहुंचा, देख रहा हूँ तो दूरी पे खड़ी है, हमारा भाई वहाँ रो रहा है और मैं भी पहुंचा तो मुझसे भी नहीं रह गया, मैं भी रोने लगा वहाँ। तो गांव वाले वहाँ बहुत इकट्ठा हुए थे, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुए थे सर जी। सब प्रशासन भी आया वहाँ, 112 नंबर पे फ़ोन हुआ, प्रशासन आया, बड़े साहब एसओ साहब भी आ गए वहाँ। तो मिट्टी उठा के अस्पताल ले गए तो वहाँ सर्टिफिकेट मिला, सब कुछ मिला वहाँ सर जी। और गिरफ्तारी भी किए हैं, क्योंकि गिरफ्तारी भी किए हैं सर जी। एक ही बात हम कई चीज़ बता चुके हैं, कितना बार कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी सर 3 आदमी की हुई थी, 3 आदमी की। रवि कुमार चौरसिया जो शिवानी का प्रेमी है, वो क्लास 6 से प्रेमी है। अच्छा, कक्षा 6 से ही इन लोगों का प्यार प्रसंग चल रहा था? हाँ, प्रसंग चल रहा था। ये हम लोग को बात पता नहीं थी, ये हम लोग को बात पता नहीं थी। क्लास 6 से वहाँ पुलिस के पास स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि क्लास 6 से हमारा प्रेम ये चल रहा था। ये लोग ज़बरदस्ती हमारी शादी कर दिए नाबालिग उम्र में, पर बालिग हुई थी तभी उसका गौना आया था। चूँकि शादी जिस समय हुई थी उसके 5 साल बाद वो गौना आया था उसका, तभी औरत इस घर पे आई थी। शादी के समय नहीं आई थी, 5 साल बाद आई थी 2017 में। उस समय वो 19 साल की हो चुकी थी और हमारा लड़का भी 19 साल का लमसम हो चुका था, 20 साल का। तो गौना आया था उसका। तो आने के बाद वो 6 महीना तक यहाँ दिक्कत की थी, क्योंकि वो बोल रही थी कि जब लड़का घर में जाता था तो बोलती थी प्रेम संबंध मैं नहीं बनाने दूंगी क्योंकि हमें अभी पढ़ाई करना है। तो ऐसे छोटी मोटी बात में महीने 2 महीने बाद वो अपने मायके चली गई। दोनों परिवार वहाँ आपस में मेल जोल करके उसे वापिस यहाँ लाएँ। तो वापिस लाएँ तो लमसम 5 साल सर एकदम बराबर थी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 साल में उसको 3 बच्चा भी हुआ। बड़ा वाला लड़का 7 साल का इस समय, छोटा वाला लड़का 5 साल का, एक 3 साल की बच्ची है। तब तक कोई दिक्कत नहीं हुआ और वो बच्चे का ऑपरेशन भी करा ली है। उसका बच्चा अब नहीं होगा, बच्चे का ऑपरेशन करा चुकी है वो। तो ऐसा कुछ हम लोग को पता ही नहीं था कि ऐसा एक कुछ करेगी हमारे घर में। पुलिस के यहाँ हम लोग तहरीर दिए, तहरीर देने के बाद तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई में आया उसी दिन, जिस दिन तहरीर दिए उसके उसी दिन में आया। रात 11:30 बजे शिवानी को उठा ले गया। मैं पीछे हमारी भाभी के कहने पर मैं भी पीछे वहाँ तक गया, पर रात में मुझसे कोई वहाँ मुलाकात नहीं हुआ किससे भी, ना थाना साहब अध्यक्ष से भी मुलाकात हुआ, ना शिवानी से। सुबह हम फिर अपने गांव वाले को लेकर, नात रिश्तेदार वालों को लेकर वहाँ पहुँचे, तुरंत थाना क्षेत्र फराय अमरेज वहाँ पे पहुँचे। तो हम लोग वहाँ सब कुछ देखा और उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई हम लोग सोच रहे हैं। तो हम लोग गाँव वाले सोचे कि
भाई हम गांव वाले से भी विनती किए, प्रशासन से भी विनती किए कि हमें एक बार शिवानी से मिलने दिया जाए, क्योंकि हमें भी पूर्ण रूप से भरोसा नहीं था कि ऐसे कर सकती है। हाँ, ये मेरी बहू इस तरह से कातिल थोड़ी होगी। गांव वाले और प्रशासन भी बता रहे थे कि वो पूर्ण रूप से उसका सबूत सब पांडे जी मिल गया है, वो अपने स्टेटमेंट में भी दे दिया है, सर्विलांस मोबाइल लगा है, सब उसका रिकॉर्डिंग भी पकड़ा गया है। और 50,000 रुपये वो 5 तारीख के ट्रांसफ़र की थी अपने आशिक के खाते में। रवि मतलब पैसा भी देती थी वो? हाँ, 50,000 रुपये अपने आशिक के खाते में ट्रांसफ़र की थी, वो सुपारी के लिए दी थी, सुपारी वाला पैसा दी थी वो। अब वो सुपारी किसको दिया वो बता रहा था कि कोई पूना से आए हैं 2 लड़के, पूना में वो किसी को सुपारी दिया था, वो लड़के मार के पूना वापस भाग गए हैं। वो लड़के पूना वापस भाग गए हैं, अभी तक वो सब आरोपियों गिरफ्त पुलिस के नहीं हैं। हमारे गांव वाले ने वहां गए थे, पूर्ण रूप से वहां 3-4 थाने के इंचार्ज आए थे, 3-4 थाने के इंचार्ज आए थे, पूरे गांव वाले, नात रिश्तेदार, वहां 2-3 वकील भी थे, हमारे पत्रकार भी थे। उन लोगों ने लिख करके दिया कि मैं 7 दिन के अंदर सारे आरोपी जितने हैं मैं पकड़ करके उन लोगों को ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा। पर आज 7 दिन उनका पूरा हो गया है, अभी आरोपी सब बाहर हैं, जिसको उन लोगों ने गिरफ्तार भी किया था उन लोगों को भी छोड़ रहे हैं। हाँ, कल एक लकी है, लकी पांडे करके शिवानी, मैं जब मिलने गया था वो साफ शब्दों में बताई कि मैं उस घटना के बारे में मैं उससे सवाल भी नहीं किया, क्योंकि इनका लड़का एक जन्माष्टमी के दिन ख़त्म हो गया था। उसी नहर में, बगल में नहर है, उसी नहर में वो विकास का भाई? हाँ, विकास का भाई छोटा था, इसी नहर में फेंका मिला था और वो लमसम 3-4 घंटा उसको ख़त्म होके हो गया था, उसको मिट्टी उट्टी अकड़ गई थी, हाथ पैर फैल नहीं रहा था, सब अकड़ गई थी। तो हमारे भाई साहब बोले कि वो वही बहू उनको बोली कि पिताजी मिट्टी का दुर्लभ मत करवाइए, उनको चक्कर, थोड़ा कभी काल चक्कर आ जाता था, साल 6 महीने में 2 मिनट 3 मिनट के लिए उनको ऐसा चक्कर जैसा आ जाता था, तो वही उनको बहाना दे के वो मिट्टी को पोस्टमार्टम कराने नहीं दी, क्योंकि इस दोनों फैमिली में वो सबसे पढ़ी लिखी थी। पूरे परिवार में? पूरे परिवार में, दोनों परिवार में वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और इस गांव की बीसी सखी भी है मौके पे। इस गांव की बीसी वो 5-6 समूह भी चलाती है, सब औरतें को इकट्ठा करके वो बराबर ब्लॉक ले जाना, बैंक ले जाना, हाँ, उसका यही काम था। हम लोग विशेष उसके ऊपर कभी फक्का नहीं कर पाएगा, घर पे ऐसा रहती थी कभी, पर हम लोग समझ ही नहीं पाए कि ऐसा कर सकती है। पुलिस उठा के ले गया तो अपने स्टेटमेंट में साफ शब्दों में बताया वहाँ कि मैं ननकू को भी, मैं और लकी पांडे जो कि इनके हमारे भाई साहब के फड़ुआइन के लड़के हैं, विकास पांडे के मौसी का लड़का है, वो अपने मुंह से बताई, वहाँ प्रशासन चारों तरफ खड़ा है ऐसे बगल में, और हमारे गांव वाले ऐसे कुर्सी के जैसे 20 मीटर दूरी पे ऐसे गांव वाले भी 50 आदमी खड़े हैं, सबके सामने वो कबूल किया कि मैं उनको भी मारी हूँ और अपने आदमी को पूरा मोबाइल में ट्रैक की थी, उसका लोकेशन कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी जाता था तो एक बार हमारे लड़की को बताई कि देखो तुम्हारा भाई यहाँ पान खा रहा है गोमती खड़ा होकर मुगराबाद यापुर चौराहे पे, यानी थाना के बगल। तो हमारी बेटी बोली कि भाभी ऐसा क्यों करती हो, भाई को मोबाइल आपने ऐसा, कहीं ना ऐसे हमारे पति हैं ऐसे ट्रैक करती हूँ। तो ऐसा मतलब जो है विकास की मोबाइल को पूरी तरह से शिवानी हैक कर ली थी। हाँ, और विकास क्या करता था, कहाँ जाता था, कहाँ उड़ता था, कहाँ बैठता था, किसके पास मौजूद है, सारी जानकारी रखती थी। सारी जानकारी एकदम शातिर थी क्या हो? बहुत शातिर थी तभी तो सर ऐसा किया, क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग भी सब मिला सर्विलांस मोबाइल पे, और पुलिस प्रशासन के सामने उसने कबूल भी किया, उसने, शिवानी पांडे भी ने कबूल कर लिया है अपना जुर्म, और रवि कुमार चौरसिया ने भी कबूल कर लिया है। रवि कुमार चौरसिया उसके मायके के हैं, वहीं बगल में 1-1.5 किलोमीटर का फिरवा बाजार है, वहाँ का रहने वाला है वो यही ऑनलाइन सेंटर चलाता है, एक छोटी शाखा यूनियन बैंक चलाता है, अपने घर का अकेला लड़का है, उसको 4 बहन है, बहनों का शादी हो चुका है, अभी तक वो अपनी शादी नहीं किया है, और ये लोग क्लास 6 से ही संपर्क में हैं। यानी कहीं न कहीं अभी भी इसके मन में चल रहा था रवि के कि मैं जो है शिवानी को अपनी पत्नी बनाऊँगा। अब उसको ये नहीं पता था कि शिवानी अब 3 बच्चों की माँ बन चुकी है। मैं उससे पूछा भी कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत क्या, आपको उसके पास जाना था तो आप जा सकती, भाग भी सकती थी, या कोर्ट मैरिज भी आप कर सकती थी, मर्डर कराने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको पैसा चाहिए था तो हम लोग को बताती, तो हम लोग पैसा की भी व्यवस्था करके आपको देते, पर आपने ऐसा किया क्यों? तो बताती है कि हमारी ज़िंदगी तो आप लोग ने बर्बाद कर दिए थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हम क्या करें? इसके लिए मैं पारीक पारा अपने रास्ते से काँटा सब हटाने लगी। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जिसके घर में ऐसी बहू अगर आ जाए,
जिसका पूरा घर तबाह हो जाए। 2-3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। आप इनको देख ही रहे हैं, ये विकास के चाचा जी हैं और इनकी बातों से भी लग रहा है कि ये परिवार कितना जो है सीधा-साधा है और इस गरीब घर को वह महिला अपने हवस की चपेट में लेकर के पूरे घर को बर्बाद कर दी। 2 भाइयों की ज़िंदगी को भी उसने ख़त्म कर दिया। अब सोच सकते हैं कि दोस्तों उन छोटे-छोटे 3 बच्चों का क्या होगा? कौन उनका सहारा बनेगा? कौन उन्हें देखेगा? कौन उन्हें पालेगा? आप समझ सकते हैं कि एक माँ ही होती है जो छोटे-छोटे बच्चों की परवरिश करके बड़ा बनाती है। लेकिन अब बच्चों की इसमें क्या गलती है? बच्चों की इसमें क्या कसूर है? अच्छा, क्या यहाँ भी रवि आता था? जी नहीं, यहाँ कभी हम लोग रवि का शकल कभी देखे ही नहीं। यहाँ कभी नहीं आता था। वहाँ सुनने में आया एक राजू करके बैंक चलाता है, छोटी शाखा पैसा ट्रांसफ़र करता है ग्राम सभा तराठी में। वो बोल रहा था कि यहाँ कई बार लड़का आया है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसको भी पुलिस ने उठा ले गया था, 24-36 घंटे उसको रखा था, फिर छोड़ दिए। पर वही बताया कि ये यहाँ लड़का बराबर आता था हमारे यहाँ, क्योंकि ये यहाँ से जाती थी वहाँ बैंक, चूँकि वहाँ बड़ी बैंक भी है, बड़ौदा, ये छोटी यूपीआई बैंक है वहाँ बड़ी वाली, तो वहाँ इसका बराबर आना जाना रहता था। तीसरे, चौथे, पाँचवें इसका बराबर आना जाना रहता था। और हमारा लड़का कभी 4 महीने परदेश रहता था तो 4 महीना घर पे रहता था। तो एक छोटा-मोटा ट्रैक्टर का काम कर लेता था, वही ई रिक्शा लिया था, वो काम कर लेता था, उसी से इस घर का खर्चा चलता था। अब आप सोच सकते हैं कि अब घर का खर्चा कैसे चले, घर की गृहस्थी कैसे चले और आपके भाई साहब भी उस अवस्था में नहीं है कि अब ये कमा सकें, तो सब कैसे अब होगा? इसको उस जाहिल औरत ने ज़रा सा भी नहीं सोचा। ज़रा सा भी नहीं सोचा सर, उसको ज़रा सी भी ममता होती तो हम लोग के साथ ऐसा कभी करती ही नहीं हो। ज़रा सा भी अगर उसको ख्याल होता तो हम लोग के साथ में ऐसा कभी करती ही नहीं हो। हम लोग और हम भी बहुत सही नहीं है, हमारे दोनों पैर में सब प्लेट पड़ा हुआ है। हम भी इन लोग का ज़्यादा मदद नहीं कर सकते कुछ। हमारे भी 4 बच्चे हैं। हम आपके दर्द को, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं भाई, लेकिन अब तो बस आंसू बहाना और जब तक आप जिएंगे अब तो ये पूरे डंक की तरह डसता रहेगा कि शिवानी जो चेहरे से इतनी सुंदर दिखती थी, आज वही शिवानी एक जहरीली नागिन बन करके मेरे घर को बर्बाद कर दी। आप सबसे हमारी यही गुजारिश है, आरोपियों को आप सब पकड़वाएं और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया था लिख करके कि हम 7 दिन के अंदर सब आरोपी पकड़ लेंगे। अभी तक आरोपी पकड़े नहीं हैं, जिसको पकड़े भी हैं उसको छोड़ रहे हैं। और हम लोग सब दहशत में है कि आरोपी सब बाहर हैं, हम लोग कहीं निकले तो हम लोग भी ऊपर वार कर सकते हैं। डर तो बना ही हुआ है, हर समय सर डर बना हुआ है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे-छोटे, अभी इसी महीने में बच्चे का परीक्षा है, इंटर क्लास। अब बच्चे हम लोग कैसे भेजें? हर समय हम लोग हदफ में है, कहीं भी ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इस घर की जो घटना है यह पूरे दिल को झकझोर के रख देने वाली घटना है। प्यार में अंधी महिला, 3 बच्चों की माँ अपने ही सिंदूर को उजाड़ देती है। उसको ज़रा से भी ये वहम नहीं रहता, ज़रा से भी उसको ये शर्म नहीं आती, ज़रा से उसके ज़हन में बात नहीं कौंधती कि मेरे 3 बच्चे हैं। आज मैं अपने पति के साथ इस तरह से कर रही हूँ, कल मेरे बच्चों की रखवाली कौन करेगा, मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। दोस्तों, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य कोई घर इस तरह से बर्बाद होने से बच जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।